हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप हिंदी फ्री ट्यूटोरियल ऑन अ मिरर वर्क। आज डे 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर वन, यू हैव मेड इट थ्रू योर फर्स्ट वीक ऑफ मिरर वर्क। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जो फर्स्ट डे है मिरर वर्क का वो स्टार्ट किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर स्टिकिंग विद दिस कोर्स एंड प्रैक्टिस योर मिरर वर्क। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा है कि आप इस कोर्स के साथ आपने कंटिन्यू करा और प्रैक्टिस करा मिरर वर्क को। दीज पास 7 डेज आपने 7 डेज इस मिरर वर्क को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करा। अगर आपने मेरी पुरानी मिरर वर्क की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जाकर आप उन वीडियोस को देखें और उन वीडियोस को देखें। आप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पूरा फ्री ट्यूटोरियल जो है मेरे चैनल में अपलोड है। मिरर वर्क टेक टाइम्स एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव गिवन योरसेल्फ दीज 21 डेज टू लर्न इट। मिरर वर्क जो है वो टाइम लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने 21 डेज निकाले हैं इस मिरर वर्क के लिए। द मोर यू प्रैक्टिस द ईजियर इट विल गेट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आसान होता जाएगा। इट्स ओके इफ़ यू स्टिल फील अ बिट सिली और अनकम्फर्टेबल व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर। ये ओके है अगर आपको अभी भी सिली फील होता है या फिर अनकम्फर्टेबल होता है जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं। सिंग आई लव यू, अपने आप को बोलते हैं आई लव यू। आई रियली लव यू टू आर सेल्फ हार्ड फॉर मोस्ट ऑफ अस एट फर्स्ट। अपने आप को आई लव यू बोलना या फिर अपने आप को आई रियली लव यू बोलना ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा एट स्टार्टिंग। It may take us several or even a month to entirely comfortable saying these loving words to yourself. ये में भी बहुत सारे मंथ लगे या बहुत सारे दिन लगे कंफर्टेबल होने में इन वर्ड्स को अपने आप को बोलने के लिए। बट वंस वी कैन से दैम विद मोर ईज यू विल मोर सी अ पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। और जितना ज़्यादा मतलब एक बार आप ये जो बात है ये लविंग अफर्मेशन है अपने आप को बोलने में कंफर्टेबल होंगे उतने ही ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। Over the past 7 days, you have been invited your mirror work to become a friend and constant companion. पास्ट 7 डेज में आपने इनवाइट करा है मिरर को कि अपना वो बेस्ट फ्रेंड बने आपका और वो जो है कांस्टेंट आपका कंपेनियन बने, एक साथी बने। यू हैव लर्न दैट हाउ इट विल हेल्प यू टू बिकम मच अवेयर ऑफ वॉट यू से एंड वॉट यू डू। आपने सीखा है कि कैसे आप अपने लिए अवेयर होंगे कि आप क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। You have taken the time to listen your self-talk and to practice your positive affirmation. आपने टाइम निकाला है कि आप अपनी सेल्फ टॉक को सुने और प्रैक्टिस करें अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन को। अगेन आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज दैट डूइंग मिरर वर्क इज़ अ ट्रू एक्ट ऑफ अ लव। मैं अगेन इस चीज़ पे जोर डालती हूँ कि जो मिरर वर्क है वो एक ट्रू एक्ट है प्यार का और सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट लविंग गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ। ये सबसे अच्छा गिफ्ट है जो आप अपने आप को दे सकते हैं। ईच डे यू प्रैक्टिस योर मिरर वर्क यू मे फॉल इन अ लव विद योर सेल्फ अ लिटल बिट मोर। हर एक दिन आप प्रैक्टिस करते हैं मिरर वर्क तो आप अपने आप से और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे हर एक दिन। द बेस्ट वे टू लव योर सेल्फ इज़ टू रिलीज ऑल द जंक फ्रॉम योर पास्ट। जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को प्यार करने का वो क्या है कि जो भी जंक अपने पास्ट का रखा हुआ है उन सबको आप छोड़ दो। सेल्फ जजमेंट, ओल्ड स्टोरी जिसने आपको पीछे रख रखा है उन सबको छोड़ दो। सो यू कैन लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी सको। वी हैव ऑल गॉटन इन टू द हैबिट ऑफ बिलीविंग नेगेटिव स्टेटमेंट वी हैव हर्ड सिंस चाइल्डहुड। जो भी जब भी बचपन से हमने जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट लोगों के थ्रू सुनी है उन सब पे हमने हैबिट डाल ली है उन सबको बिलीव करने की। When you can turn this negative affirmation into positive statement and practice them looking into your mirror, you can let go some of the past hurt and move on. जब आप इन नेगेटिव अफर्मेशन को पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे शीशे के आगे देखकर बोलने की, तो आप क्या है सम ऑफ द जो पास्ट हर्ट थी उन सबको आप छोड़ देंगे, उसको जाने देंगे और मूव ऑन कर लेंगे। ईच डे यू डू योर मिरर वर्क यू आर क्लियरिंग आउट द लेयर्स ऑफ पास्ट। हर एक दिन जब आप मिरर वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी जो लेयर है पास्ट की उसको साफ कर रही हैं। ईच टाइम यू से एन अफर्मेशन इन द मिरर यू आर रिमूविंग अनदर ब्लॉक इन दिस लेयर। और हर एक दिन जब आप एक अफर्मेशन बोलते हैं मिरर के आगे खड़े होकर तो आप जो है अनदर ब्लॉक जो है लेयर में से वो निकाल रही हैं। It has taken us several years
फॉर दिस लेयर टू फॉर्म बिल्ट अ ब्लॉक दैट मेकअप द लार्ज वॉल। बहुत सारे ईयर्स लगे हैं इन लेयर को बनने में और एक ब्लॉक बन गया है, और ब्लॉक बनने के बाद एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। इट विल टेक टाइम टू ब्रेक थ्रू दिस लेयर। इस लेयर को तोड़ने में कुछ टाइम जाएगा, बट यू कैन स्टार्ट विद वन ब्लॉक। आप अभी एक ब्लॉक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ईच टाइम यू रिमूव वन ब्लॉक और वन लेयर यू अलाउ मोर लाइट एंड लव टू शाइन थ्रू। हर एक टाइम जब आप एक ब्लॉक को रिमूव करेंगे या फिर एक लेयर को निकालेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा लाइट आएगी और ज़्यादा प्यार आएगा, जिसके थ्रू आप शाइन कर सकते हैं। As you begin to believe the positive affirmation you see in your mirror, जैसे जैसे आप अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने लगेंगे और उस पर बिलीव भी करने लगेंगे मिरर के सामने खड़े होकर, मोर ऑफ दिस ब्यूटीफुल लव विल ब्रेक थ्रू द वॉल ऑफ योर पास्ट। तो ये ब्यूटीफुल लव जो है, जो दीवार बन गई है पास्ट की, उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। नो मैटर वॉट द प्रॉब्लम इज़, कोई मैटर नहीं करता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व इज़ टू बाय लविंग योर सेल्फ। जो सबसे अच्छा तरीका है उसको सॉल्व करने का, वो क्या है? अपने आप को प्यार करना। If every now and then you hear the voice of your inner critic picking on you for something or making negative remark, it is okay. अगर हर टाइम आपको एक आवाज़ सुनती है, आप कुछ भी करते हैं, एक नेगेटिव अंदर की आवाज़ सुनती है, आपको बार बार परेशान कर रही है, तो वो ओके है, वो इट्स ओके, वो फाइन है। यू ऑलवेज हैव अ फ्रेंड और अ कंपेनियन योर मिरर टू टर्न टू। आपके पास हमेशा एक फ्रेंड है, एक साथी है, जो उस नेगेटिव अफर्मेशन को पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। लुक योर सेल्फ डीपली इन टू योर आइज। आप अपनी आंखों में बहुत गहराई से देखिए और बोले, आई एम वर्थ लविंग, मैं वर्थ लविंग हूँ। एंड कीप अप द गुड वर्क, और आप अपना अच्छा काम करते रहें। आप इसे अफर्म करें, आई सेलिब्रेट दिस वीक ऑफ लविंग माई सेल्फ विद मिरर वर्क। मैं ये वीक जो है सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने आप को प्यार करके मिरर वर्क के थ्रू। आई नाउ मूव इन टू अ न्यू स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच आई एम विलिंग टू सी माई सेल्फ डिफरेंटली। अब मैं एक नए स्पेस के अंदर मूव कर रही हूँ, जो स्पेस कॉन्शियसनेस का है और जिसके अंदर मैं तैयार हूँ अपने आप को डिफरेंट देखने के लिए। चलिए डे 7 की मिरर वर्क एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंड इन अ फ्रंट ऑफ अ बाथरूम मिरर, लुक इनटू योर आइज। आपको बाथरूम मिरर के सामने खड़ा होना है और अपनी आंखों में देखना है। से दिस अफर्मेशन, आपको ये अफर्मेशन बोलनी है, आई लव यू, आई रियली लव यू, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ डूइंग योर मिरर वर्क। रिपीट दिस अफर्मेशन 10 टाइम एडिंग योर नेम। आपको ये अफर्मेशन बोलनी है 10 बार और अपना नाम ऐड करना है। आई लव यू आपका नेम, फॉर एग्जाम्पल आई लव यू श्रुति, श्रुति मेरा नेम है, आप अपना नाम यूज़ करें। आई रियली लव यू, आई लव यू आपका नेम, आई रियली लव यू, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग योर मिरर वर्क। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि आप अपना मिरर वर्क कर रही हैं। Look at your forehead and imagine that you are pressing a button there and ejecting a disk of your old belief and negative thought that has been playing in your head. आपको अपने माथे की तरफ देखना है और इमेजिन करना है कि आप एक बटन प्रेस कर रहे हैं और एक डिस्क जो है ओल्ड बिलीफ की, नेगेटिव थॉट की, वो आप जो है अपने सिर से निकाल रहे हैं। टेक योर हैंड इन, इमेजिन दैट यू वर पुलिंग दैट डिस्क आउट ऑफ अ हेड एंड थ्रोइंग इट अवे। आपको इमेजिन करना है कि आप अपने हाथों से उस डिस्क को निकाल रहे हैं और फेंक रहे हैं। नाउ लुक डीपली इनटू योर आइज। अब आपको अपनी आंखों में बहुत गहराई से देखना है और इमेजिन करना है कि आपने एक नई सीडी बनाई है पॉजिटिव अफर्मेशन की। आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम अ वर्थ लविंग, आई एम अ परफेक्ट जस्ट द वे आई एम। मैं तैयार हूँ छोड़ने के लिए, मैं वर्थ लविंग हूँ और मैं परफेक्ट हूँ जैसी मैं हूँ। जर्नलिंग एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक आउट योर जर्नल एंड ओपन इट टू द फर्स्ट एक्सरसाइज यू डिड ऑन अ डे 1। आपको अपनी जर्नल निकालनी है और अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने डे 1 में की थी, उस एक्सरसाइज को ओपन करना है। रीड द फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन यू रोट डाउन आफ्टर मिरर वर्क ऑन डे 1। जब आपने डे 1 की मिरर वर्क की एक्सरसाइज करी थी, जो भी आपने फीलिंग और ऑब्जर्वेशन लिखी थी उसको आपको पढ़ना है। On a new page, write down your feeling and observation after the first week of doing your mirror work.
अब एक हफ्ते के बाद जो अभी आपकी फीलिंग्स है, अभी आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसको एक नए पेज में आपको लिखना है। आर द एक्सरसाइजिंग गेटिंग ईजियर? क्या एक्सरसाइज आसान हो रही है अब आपके लिए? आर यू फीलिंग मोर कंफर्टेबल लुकिंग इन टू द मिरर? क्या आप कंफर्टेबल हो रहे हैं अब आपको शीशे में देखने के लिए? राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग द मोस्ट सक्सेस विद योर मिरर वर्क। आपको लिखना है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली मिरर वर्क में, और राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग द मोस्ट डिफ़िकल्टीज, और जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील हुई। क्रिएट अ न्यू अफर्मेशन टू हेल्प यू इन दोज एरिया वेयर यू आर हैविंग द ब्लॉक्स। आपको नई अफर्मेशन बनानी है उन एरिया में जहाँ पे आपको फील होता है कि इसमें ब्लॉक्स हैं। आप ऑनेस्ट रहें वाइल डूइंग द जर्नलिंग एक्सरसाइज। और हार्ड थॉट फॉर अ डे 7 इज ऑल माई एक्सपीरियंस आर राइट फॉर मी। इसको आपको 20 to 40 टाइम अपने नोटबुक में लिखना है। आज डे 7 है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क। इस ट्यूटोरियल का जो सोर्स ऑफ कंटेंट है वो मैंने एक लुइस है की बहुत ही फेमस बुक मिरर वर्क से लिया हुआ है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में प्रेजेंट है। अगर आप में से कोई भी इंसान इंटरेस्टेड है इस बुक को खरीदने में, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो बुक को खरीद सकते हैं। और दूसरी चीज़, फ्रॉम डे 1 टू डे 21 मैं पूरा फ्री ट्यूटोरियल जो है अपने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दूंगी। अगर आप फ्रीली सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कोई भी फीडबैक या सजेशन या कमेंट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।